Hello friends, welcome to our channel 0 to pi. Today we will discuss आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं आइगन वैल्यू होती क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे दोनों की. उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास आइगन वैल्यूज. आइगन वैल्यू क्या होती है? आपके पास ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ली है ऑर्डर एन की. ए याद रखना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. ठीक है, हमने यहाँ पे ऑर्डर एन की मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं. तो ए माइनस लैम्डा टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आई यहाँ पे क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ए माइनस लैम्डा आई जब आप करते हो तो जो वैल्यू आती है उसको आप क्या बोलोगे? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. ए माइनस लैम्डा आई जब आप करते हो तो उसको आप बोलोगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए इन वेरिएबल लैम्डा. लैम्डा क्या है यहाँ पे? आपके पास वेरिएबल है. ठीक है, अब ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. लेकिन अगर इसी चीज का आप डिटर्मिनेंट निकाल दो, ए माइनस लैम्डा आई का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तब उसको आप क्या बोलोगे? कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल. अगर आप सिंपल ए माइनस लैम्डा आई करते हो तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है वो. अगर उसी का आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है. अगर उस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 पुट कर दो तो उसको क्या बोलोगे आप? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इन वेरिएबल लैम्डा. तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का, पोलिनोमियल का और इक्वेशन का आपको पता चल चुका है. अब जब ये इक्वेशन जो आई है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जब आप इस इक्वेशन के रूट निकालते हो, इसके सॉल्यूशन निकालते हो जब आप इस इक्वेशन के, तब जो वैल्यू आती है सॉल्यूशन या फिर आप रूट भी बोल सकते हो, तो उसको आप क्या बोलोगे? आइगन वैल्यूज. तो आप उनको क्या बोलोगे? आइगन वैल्यू. तो याद रखना कभी भी आइगन वैल्यू निकालनी हो तो आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसमें से लैम्डा इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर देना और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के इक्वल टू 0 पुट कर देना. उसके जो रूट आएंगे वो क्या होंगे? आइगन वैल्यू. ठीक है, अब बात आती है आइगन वेक्टर क्या होता है. आइगन वेक्टर क्या है? ए नॉन जीरो वेक्टर एक्स. हमेशा याद रखना आइगन वेक्टर क्या होगा? नॉन जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर को आप नहीं बोलोगे, यहाँ पे याद रखना नॉन जीरो वेक्टर एक्स satisfying a minus lambda time identity matrix x is equal to 0. वो वेक्टर जो इसको सेटिस्फाई करता है उसको आप क्या बोलोगे? आइगन वेक्टर ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा ऑफ a. लैम्डा क्या है आपके पास? आइगन वैल्यूज हैं. लैम्डा क्या है आपके पास? आइगन वैल्यू है. तो आप a माइनस लैम्डा आई यहाँ पे आइगन वैल्यू जो है पुट करते चलोगे और इनटू में x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो जो वैल्यू आएगी उसको आप क्या बोलोगे? आइगन वेक्टर बोलोगे. उस आइगन वैल्यू के रेस्पेक्ट में अगर आपके पास आइगन वैल्यू 2 आती है तो a माइनस 2i इंटू में x इज इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ पे आपके पास आइगन वेक्टर निकलेगा विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 2. ये आइगन वैल्यू 2 के रिस्पेक्ट में निकलेगा. ऐसे ही 3 होगा तो यहाँ पे 3 पुट कर दोगे तो आइगन वैल्यू 3 के रिस्पेक्ट में आपको आइगन वेक्टर मिलेगा. ठीक है यहाँ तक. अब देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से हम सोल्व करते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट में. अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं हम. ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है. आप नोटिस करोगे स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. तो हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना है. देखो कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हमें पता है आइगन वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा? जो ये मैट्रिक्स है, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए का नाम दूं तो ए में से लैम्डा इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे अगर हम, तो हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएंगी? आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी. तो देखो अब इसको वही अप्लाई करते हैं हम. -2 1 1 -11 4 5 -1 1 और 0. इस मैट्रिक्स के अंदर से हमें माइनस करना है क्या? लैम्डा टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो सबको पता है किस फॉर्म में होती है? 0 0 1. डायगोनल पे 1 और सब जगह 0. ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ लैम्डा को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके. तो मैं यहाँ से लैम्डा हटा के मैं डायरेक्ट लैम्डा यहीं लिख देती हूँ. ठीक है, अब देखो सोल्व कर दो. इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? माइनस का 2 माइनस का लैम्डा. 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1, 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1. ये आप सबको आता है. ठीक है, तो अब हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं. -11 -1. 4 में से लैम्डा माइनस करोगे, 5 में से करोगे तो 5 1 और 0 माइनस लैम्डा.
ये आ गया आपके पास a माइनस लैम्डा इंटू में i, ठीक है। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का 2 माइनस का लैम्डा इंटू में दिस 4 माइनस लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस का 5 माइनस का 1 11 लैम्डा, यहाँ पे आ गया आपका प्लस का 5 प्लस 1 माइनस 11 और प्लस का 4 माइनस लैम्डा, इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनती है, मैं डायरेक्ट वो लिखती हूँ, वो अपने आप ट्राई करना आप कि किस तरीके से इसको सोल्व करना है। इसको सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे, मैं डायरेक्ट आपको वो स्टेप बता देती हूँ कि वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये आपको सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी लैम्डा प्लस 1 लैम्डा माइनस 2 और लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 और 2। ये आपकी क्या आ गई, आइगन वैल्यू। तो याद रखना, आइगन वैल्यू निकालनी हो किसी मैट्रिक्स की तो उस मैट्रिक्स आप डायरेक्ट स्टेप अप्लाई करना, आप ये पूरा नहीं लिखना। आप डायरेक्ट क्या करोगे, जो भी डायगोनल पे एलिमेंट है उनमें से लैम्डा माइनस कर देना और सारे एज इट इज लिखना। डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनमें से लैम्डा माइनस कर दिया और सारे जितने भी एलिमेंट है उनको आपने एज इट इज लिखा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट हम सबको आता है निकालना। डिटर्मिनेंट निकाला, उसको इक्वल टू 0 पुट करना है। इक्वल टू 0 पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन से हमें रूट निकालने आते हैं, हमने रूट निकाल लिए। तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, आइगन वैल्यू होगी। तो आइगन वैल्यू निकालना हम सीख चुके हैं। अब देखते हैं आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं इन आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें निकालना है आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यू हम निकालना सीख चुके हैं। आई हमारे पास -1, 1 और 2 आ गई। अब हमें आइगन वेक्टर्स निकालने हैं इन आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में कि आइगन वेक्टर क्या आते हैं। सबसे पहले हमने आइगन वैल्यू ली 1। देखो आइगन वेक्टर 4 लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर क्या होगा आपके पास। आइगन वेक्टर निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया हमें क्या करना होगा, a माइनस लैम्डा इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 0 करेंगे। तो जो वैल्यूज आएंगे आपकी उसको आप क्या बोलोगे, जो x जो आपके पास निकल के आएगा वो क्या होगा, आपका आइगन वेक्टर होगा। तो देखिए मैं इसको क्वेश्चन सोल्व कराती हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपका। सबसे पहले हमें निकालना है लैम्डा आई। अब लैम्डा की जगह पे तो हमारे पास क्या वैल्यू है, 1। तो मीन्स हमारे पास आइगन वेक्टर निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, a माइनस लैम्डा की जगह पे क्या पुट करना होगा, 1। तो a माइनस आइडेंटिटी इंटू में इक्वल टू 0, ठीक है यहाँ तक। अब देखो a में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करनी है, तो मैं डायरेक्ट देखो a में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जो डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनमें से 1 माइनस करना है, यही बात हुई। मैं यहाँ पे करके बता देती हूँ एक बार आपको फास्टली। 1 माइनस 11 4 5 माइनस 1 1 0, इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करनी है। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही है, तो निकालोगे तो क्या आएगा, -2 में से 1 माइनस करोगे तो -3। अब इनमें से तो कुछ नहीं माइनस करना, तो 0 0 -11 एज इट इज। -1 में से 0 करोगे तो -1। 4 में से कितना माइनस करोगे, 1 तो 3। 5 में से 0 करोगे तो 5 1। 0 में से 1 माइनस करोगे तो -1, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको ये भी बोल सकती हूँ कि जो भी आपके प्रिंसिपल जो डायगोनल है पे जो एलिमेंट है उनमें से आप 1 माइनस कर दीजिए। -2 में से किया तो -3, 4 में से करोगे तो 3 और 0 में से करोगे तो -1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास a माइनस आई की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -3 0 0 -11 3 5 -1 1 और -1। x जो मैट्रिक्स है उसके आप वेरिएबल कुछ भी लेके चल सकते हैं। हमने x y z लिया, ठीक है।
इज इक्वल टू 0, इक्वल टू किसके इक्वल है? 0 के। अब हमें अगर x, y और z की जो वैल्यू है अगर वो मिल गई तो मीन्स हमें आइगन वेक्टर मिल गया हमारा। तो देखो इस मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? ये हो जाएगा x अपॉन में, x अपॉन में क्या हो जाएगा? देखो इस मैट्रिक्स को लेंगे, x अपॉन में मैट्रिक्स 3 5 1 -1 माइनस का y अपॉन में, y के अपॉन में क्या लेके चलोगे? -11 -1 5 और -1, -11 5 -1 माइनस z अपॉन में, z के अपॉन में -11 3 -1 और 1। यहां से आप x, y और z की वैल्यू निकाल सकते हो, बस वही करना है हमें। अब देखिए तो आपके पास क्या वैल्यू आई? x अपॉन में इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा? -8। y अपॉन में इसका करोगे तो कितना आएगा? 16। z अपॉन में इसका करोगे तो -11 प्लस का 3 कितना हो गया यहाँ पे आपके पास? -8। ठीक है। अब देखो यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है सबके पास से, -8 हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ -8 कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? x अपॉन में 1, y अपॉन में 2, z अपॉन में 1। मीन्स आपके पास जो x वेक्टर निकल के आया है वो क्या आया? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1। तो जो वेक्टर निकल के आया आपके पास वो क्या आया? 1 2 और 1। तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। जो भी आपके पास आइगन वैल्यू होगी उसको आप माइनस करोगे। ठीक है। आइगन वेक्टर क्या था? a माइनस लैम्डा इंटू में आइडेंटिटी इंटू में x इक्वल टू 0। जो भी आपके पास आइगन वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, इस मैट्रिक्स में से माइनस करोगे, इंटू में x करोगे, इक्वल टू 0 करके आप वैल्यूज निकालोगे। जो वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी? आइगन वेक्टर होगा। ठीक है। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 थी तो हमने 1 रखा, सोल्व किया और हमारे पास x वेक्टर ये निकल के आया है 1 2 1 विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू 1। ऐसे ही अगर हम आइगन वैल्यू -1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लैम्डा की जगह पे क्या पुट करेंगे? -1। जब हम लैम्डा की जगह पे -1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लैम्डा की जगह पे -1 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू में x इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे आपके पास। अब की बार हमें क्या करना है? जो मैट्रिक्स है हमारे पास उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को प्लस करना है। तो मतलब हमारे पास जो डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनमें 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? देखो और सारे एलिमेंट तो सेम रहेंगे लेकिन जो डायगोनल पे एलिमेंट है उनमें 1 ऐड कर दो। -2 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा? -1। 4 में 1 ऐड करोगे तो 5, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1। ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास देखो क्या मैट्रिक्स बन जाती है। अब हमें सॉल्यूशन x, y और z की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या आएगी? देखो 5 5 1 1। अब की मैट्रिक्स क्या है? 5 5 1 1। y के रिस्पेक्ट में -11 -1 5 और 1। z के रिस्पेक्ट में -11 -1 5 और 1। अब यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए। सोल्व करने पे वैल्यू क्या आती है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 0, यहाँ से सोल्व करोगे तो -11 और यहाँ पे प्लस का 5 तो कितना आया आपके पास? 6, -6, यहाँ पे भी -6। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए यहाँ पे मैं 6 जो है कॉमन ले सकती हूँ पूरे उसमें से। तो यहाँ पे तो 0 बचे हमारे पास, यहाँ से 6 कॉमन लोगे और माइनस से माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो गया तो 1 बचा। यहाँ से 6 कॉमन लोगे तो -1 बचा। तो यहाँ पे आपके पास x, y और z की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1। ये क्या आ गया आपके पास? आइगन वेक्टर आ गया। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा इज इक्वल टू में -1। तो इस तरीके से आपको आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। अब देखिए थर्ड आपके पास आइगन वैल्यू क्या है? 2। अब वह आइगन वैल्यू कितनी है? 2 है।
तो मतलब यहाँ पे अब लैम्डा की जगह पे आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। लैम्डा की जगह पे 2 पुट करोगे तो देखो माइनस का तो ऑलरेडी माइनस रहेगा, लैम्डा की जगह 2 पुट करोगे तो 2 इंटू में आइडेंटिटी। ठीक है, अब हमें पता है जो मैट्रिक्स है उसमें से हमें जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है उनके अंदर से हमें 2 माइनस करना है। ठीक है, तो 2 माइनस कर दीजिए, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज करना है और किसी एलिमेंट को हाथ नहीं लगाना है। इसमें से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 4 हो गया, इसमें से 2 माइनस करोगे तो 2, इसमें से 2 माइनस करोगे तो माइनस का 2। अब सेम उसी प्रोसेस से हम इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 2 5 1 माइनस 2 माइनस 11 माइनस 1 5 और माइनस 2 माइनस 11 माइनस 1 2 और 1। यहाँ से आप इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आता है आपका आंसर, माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 माइनस का 22 प्लस का 5 27। यहाँ पे देखो माइनस का 11 प्लस का 2 मतलब माइनस का 9। अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप, माइनस का 9 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस का 9 कॉमन लेके कैंसिल कर दें हम। तो कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे फिर से 1 आया। तो इसका मतलब आपके पास जो आइगन वेक्टर निकले वो क्या निकले, 1 3 और 1। किसके रेस्पेक्ट में, आइगन वैल्यू क्या है आपके पास इस केस में 2। लैम्डा की वैल्यू जब आपने 2 पुट की है तो आपके पास आइगन वेक्टर ये निकल के आता है। ठीक है, तो ये है आपका आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड जो टॉपिक है वो ये है आपका प्रॉपर मेथड। मैं आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी आपको जिसमें आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालनी है शॉर्टकट मेथड से और आइगन वेक्टर कैसे निकालने हैं शॉर्टकट मेथड से, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी के लिए ये प्रॉपर मेथड है आपका, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स क्या है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड। फर्स्ट है आपके पास आइगन वेक्टर विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज आपके डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए जो आइगन वेक्टर निकलते हैं वो क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो याद रखना आइगन वेक्टर्स जो निकलते हैं डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के लिए वो हमेशा क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, सेकंड है आपका आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आर इट्स डायगोनल एंट्रीज। मतलब क्या है कि जो डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे, डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वही क्या होंगे, आपके आइगन वैल्यूज होंगे। मतलब कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है आपकी, अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, उसमें जो डायगोनल पे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आपकी आइगन वैल्यूज होंगी। अब आप नोटिस करोगे ये आपके पास क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये क्या है आपकी, देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, तो इसके मतलब इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आपकी आइगन वैल्यूज होंगी। तो डायगोनल पे एलिमेंट क्या है, 1 है, 5 है और 7 है, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या हो गई, 1 5 और 7। तो आपको प्रॉपर मेथड से सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बोलोगे। आपने देखा ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और वो भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इसके आइगन वैल्यूज होंगी। ऐसे ही आपने नोटिस किया ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये ट्रायंगल बना रही है और वो भी लोअर में, तो इसका मतलब इसके जो डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, आइगन वैल्यूज। डायगोनल पे एलिमेंट क्या है, 2 है, 4 है और 8 है, जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट होंगे वही क्या होंगे, आपके आइगन वैल्यूज होंगे। थर्ड है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जब आप इन डायगोनल एलिमेंट का जो सम करोगे वो इक्वल होगा सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, उसके जब आप डायगोनल एलिमेंट का जो सम करोगे, डायगोनल एलिमेंट का जब सम करोगे वो इक्वल होगा आइगन वैल्यूज के सम के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड और फोर्थ। फोर्थ प्रोडक्ट करोगे आइगन वैल्यूज का, वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ए मैं कोई भी जनरल मैट्रिक्स लेके चल रही हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट करते हो आइगन वैल्यू का तो वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, लेकिन सम करते हो आइगन वैल्यूज का वो इक्वल होगा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट के। ठीक है, फिफ्थ है आपके पास ऑल आइगन वैल्यू ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स जो है नॉन सिंगुलर है तो उसके नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर इस केस में हमेशा याद रखना जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमेशा नॉन जीरो होगी, आपके पास जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी। कब,
अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है तो। लेकिन अगर मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर होगी तो एक जीरो तो आपको जरूर मिलेगा। एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। कम से कम एक आइगन वैल्यू जरूर जीरो होगी, किसकी? सिंगुलर मैट्रिक्स की। सिंगुलर मतलब कि डिटर्मिनेंट जो है उस मैट्रिक्स का वो इक्वल टू जीरो हुआ अगर, तो आपके पास आइगन वैल्यू जीरो 100% एक वैल्यू जरूर मिलेगी। ठीक है। सेवंथ है आपके पास आइगन वैल्यू ऑफ ए और ए ट्रांसपोज आर सेम। आइगन वैल्यू चाहे आप ए का निकालो चाहे उसके ट्रांसपोज का निकालो, हमेशा सेम आएगी वैल्यू। ठीक है। ऐसे ही अगर आप आइगन वैल्यू ए की और ए कंजुगेट के आइगन वैल्यू निकालोगे तो इनकी जो आइगन वैल्यू भी हैं वो आपस में क्या होंगी? कंजुगेट होंगी ईच अदर। मान लो इसकी आइगन वैल्यू 1 प्लस आयोटा आई है तो इसकी वैल्यू इसका कंजुगेट निकलेगा, इस जो ये आइगन वैल्यू आई है इसका कॉन्जुगेट मिलेगा, तो मतलब इसके पास जो आइगन वैल्यू मिलेगी वो 1 माइनस आयोटा मिलेगी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपके पास इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ए क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, मतलब वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एंड लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज। ए कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ये आपके पास आइगन वैल्यूज हैं ए की, तो ए इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? तो जो ए की आइगन वैल्यू है उनका आप इनवर्स कर देना, वो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। उससे नेक्स्ट देखो, अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज अगर आपके पास गिवन हो और वो पूछे एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, तो आप उस केस में क्या करोगे? जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, अपॉन में वो आइगन वैल्यूज लोगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा 2 अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा n विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और आइगन वैल्यू पूछी है, एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज क्या आएंगी? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? आइगन वैल्यूज हम निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकालेंगे? आइगन वैल्यूज ए माइनस लैम्डा इंटू में आइडेंटिटी करते हैं और उसका हम क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसको इक्वल टू जीरो पुट करते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है उससे आप जो वैल्यू निकालोगे लैम्डा की, वो क्या आएंगी? इसकी आइगन वैल्यूज आएंगी। ये हम निकालना सीख चुके हैं। हम फास्ट करते हैं इसको। देखो क्या आएगा? ए माइनस लैम्डा इंटू में आइडेंटिटी आपके पास क्या आया? 1 माइनस लैम्डा। जो भी डायगोनल पे एलिमेंट है उनमें से लैम्डा माइनस कर दीजिए और यहाँ पे आया 2 माइनस लैम्डा। ठीक है। और जो भी एलिमेंट है उनको एज इट इज लिख दीजिए। 5 6 3 और 0 आ गया। और इसका हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको इक्वल टू जीरो पुट करना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? देखो 1 माइनस लैम्डा, माइनस का 1 माइनस का लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा। इधर से करोगे तो जीरो और इन दोनों के रिस्पेक्ट में करोगे तो भी जीरो, तो सिर्फ यही वैल्यू आई। इसको इक्वल टू जीरो पुट करो तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? लैम्डा एक बार आया आपके पास 1, एक बार आया -1 और एक बार आया आपके पास 2। तो आइगन वैल्यूज क्या आ गई आपके पास? लैम्डा 1 आ गया आपके पास। आप बोल सकते हो फर्स्ट वैल्यू लैम्डा 1 आ गया आपके पास 1, लैम्डा 2 आ गया आपके पास -1 और लैम्डा 3 आ गया आपके पास 2। और आपको वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मिलना चाहिए, तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो। आप ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी? देखो 1 के रिस्पेक्ट में ही निकलेगा, 0 0 के रिस्पेक्ट में तो 0 ही हो जाएगा। 1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से किया तो -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया आपके पास -2। अब आइगन वैल्यूज आ गई, डिटर्मिनेंट आ गया, तो एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज आप निकाल सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में फर्स्ट आइगन वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? -2 अपॉन में फर्स्ट आइगन वैल्यू 1। सेकंड क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए -2 अपॉन -1। ऐसे ही -2 अपॉन में 2। तो आइगन वैल्यूज क्या आ गई इसकी? एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू आ गई आपके पास -2 और 2 और -1। तो इस तरीके से आपको ये रूल अप्लाई करके, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके आपको वैल्यू निकालनी है। हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट आपको बोले कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स
R1 -1 एंड 2, देन आइगन वैल्यूज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन में जो ये आइगन वैल्यूज ऑफ ए कर देना, वो आपकी क्या आ जाएगी, आइगन वैल्यू होगी एडजॉइंट ऑफ ए की। तो ये कुछ एक आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से रिलेटेड।